भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर आत्मज्ञान आत्म अनुभूति की ऐसी चर्चा आपके साथ चल रही है। जितना एकाग्र होके सुनोगे उतना लाभ मिलेगा। इसलिए सबसे निवेदन, बहुत ध्यान से। सच के ऊपर झूठ इतना हावी हो चुका कि हम सच को भूल गए। अगर कोई व्यक्ति लगातार सालों साल झूठ बोलता रहे तो उसे झूठ ही सच नजर आने लगती है। आप लोग सोचेंगे ऐसा कैसे? आत्मा के ऊपर शरीर का ज्ञान हावी हो चुका है। सत्य आत्मा है और झूठा शरीर है। यही चर्चा आपके साथ चल रही थी। हु एम आई, मैं कौन हूं? इस जानकारी का हो जाना ही आत्मा का साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार। इसकी जानकारी से जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। ये जीव मुक्त हो जाता है सारे झंझटों से, सारे दुखों से, सारे भय से मुक्त हो जाता है। जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है केवल जानकारी मात्र से। तो देखिएगा, सारा संसार, सारे संसार के जीव 99.99% लोग अपने को शरीर मानते हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि सच के ऊपर झूठ हावी हो गया और हम लोगों को झूठ का इतना अभ्यास हो गया कि आज रोज आत्मा की चर्चा चल रही है, आत्मज्ञान की चर्चा चल रही है, लेकिन सुनने के बाद तुरंत हमारे मन में फिर अपने को शरीर का ज्ञान होने लगता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, ये आत्मा है क्या? ये आत्मा है क्या? सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 2-4 दिन पहले हंसता खेलता व्यक्ति स्वयं भी हंसता है, दूसरों को भी हंसाता है, बहुत प्रसन्न चित्त
घर का आत्म जानने वाला व्यक्ति आज लाचार बेबस अस्पताल में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो शरीर को मैं मानता है और हम ऐसा महसूस करते हैं शरीर अस्पताल में बेबस पड़ा हुआ है। और आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं आईसीयू में दाखिल है, बनावटी मशीनें लगी हुई हैं, हाथ पांव बंधे हुए हैं। किस लिए? रस्सी जंजीर से नहीं, मशीन की ट्यूबों से बंधे हुए हैं। यहाँ भी ट्यूबें लगी, नाक में ट्यूब लगी, मुख में ट्यूब लगी, एक जिंदगी लाचार बेबस अस्पताल में पड़ी हुई। 2-4 दिन पहले हंसती खेलती जिंदगी थी, घूमती फिरती जिंदगी थी। अब सोचिएगा ये कौन है जिससे हम बोलते हैं? वह कौन है जिसकी शक्ति से हम चलते हैं, देखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं? वह कौन है जिसकी शक्ति से हम भोजन करते हैं? चिंतन करके देखो। आपके शरीर की आंख देख रही है, ये झूठ आंख का देखना आत्मा के ऊपर हावी हो गया। आत्मा की शक्ति से देख रहे हैं, ये हम भूल गए। किसकी शक्ति से भोजन पचता है? आप और हम लोग अपने मुख में भोजन डालते हैं, ये किसकी ताकत से पचता है? शरीर तो मरण धर्मा है, ये तो कुछ करता नहीं, ये तो जड़ है। आप सोचो, कौन भोजन बनाता है, कौन परोसा जाता है, वो कौन है? आप और हम लोगों को कितना गलत ज्ञान हो गया। हमारी माता जी ने भोजन परोसा है। माता जी तो आप शरीर को मान रहे हो, क्या ये शरीर भोजन परोस रहा है? हम सबका इतना गलत ज्ञान, जन्म से लेके इस उम्र तक संत महात्मा इतना बोल देते हैं कि बिना आत्मज्ञान के भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। मैं भी आपसे यही निवेदन करता हूँ। इसीलिए मैंने आज एक नया सेंटेंस जोड़ा कि सच के ऊपर झूठ इतना हावी हो गया, हम अपने को शरीर ही मानने लगे। सोचिए इस बात पर, क्या शंका है आपके अंदर? सत्संग सुन कौन रहा है? किसकी ताकत से सुन रहे हो? लगता ऐसा है कि मेरे कान, मेरा शरीर सुन रहा है। ये शरीर तो जड़ है, ये कैसे सुनेगा? जब तक जीव को आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ रहा। आप और हम लोग एक ऐसे मोड़ पर आकर अटक गए हैं, हमें अपनी भक्ति मार्ग में तरक्की नजर नहीं आ रही, हमें अपनी मुक्ति नजर नहीं आ रही, हमें भगवत प्रेम मिलता नजर नहीं आ रहा। इसलिए 2 दिन की चर्चा को आज तीसरे दिन फिर आपसे निवेदन करता हूं, शरीर को मैं मानकर हम अस्पताल में कहते हैं ये आईसीयू में एडमिट है। सोचो इस बात को, क्या हुआ इस जिंदगी को? अचानक बेबस हो गई। रोज काम पर जाता था, सुबह जल्दी निकलता था, रात को लेट आता था, इतना कर्मठ था, इतना अच्छा काम करने वाला, घर को संभाले हुए था। आज अचानक क्या हो गया? अभी कोई वृद्धावस्था तो नहीं है, ना ये बोल रहा है, ना आंखें खोल रहा है, पता नहीं सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। अस्पताल में पड़े हुए, बेड पर लेटे हुए शरीर को नलियां लगी हुई हों, आप बोलो, आपको पता नहीं वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, क्योंकि आगे से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। एक व्यक्ति देखने के लिए जाता है, एक नहीं अनेक रिश्तेदार
मित्र देखने के लिए जाते हैं और जाकर उसे बुलाते हैं, राम राम कहते हैं, उच्च स्वर से भी कहते हैं, कान में भी कहते हैं, आंख खोलने की कोशिश भी करते हैं, आंख खुलती नहीं। सोचो, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने की चेष्टा करता है, प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर सकता। हाथ हिलाने की चेष्टा करता है, हाथ बंधे हुए हैं, ट्यूबें लगी हुई हैं, हाथ हिलाने की इजाजत भी नहीं, हिला भी नहीं सकता। क्या हुआ इसकी जिंदगी को? इस हृदय की गतिशील रखने के लिए एक बनावटी मशीन ऑक्सीजन की लगा दी जाती है। यानी सांसें भी बनावटी चल रही हैं, हृदय गति बनावटी, मनाओ बनावटी जिंदगी जी रहा है। ऐसे ही जो मनुष्य अपने को शरीर मानकर जीवन जी रहा है, बुरा मत मानिएगा, आप और हम सब लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। हम बनावटी जीवन जी रहे हैं। कुछ दिनों बाद कहते हैं शव है तो शव बन गया हुआ, लेकिन जिंदगी जी रहा है। किसके बल पर? बनावटी मशीनों के बल पर। आत्मज्ञान नहीं है ना। एक के बाद एक व्यक्ति जाता है, देखता है, जाकर के देखने वाला भी बेबस महसूस होता है। इतना ही कहता है, माथे पर हाथ रखता है, देखिएगा, क्षमा करना, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। आज महसूस हुआ इस बात का, हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर क्या कहते हैं? इस वक्त ईश्वर के सिवाय तेरा कोई मददगार नहीं है। सारी जिंदगी तो अपने को कर्ता मानते रहे, मैं करता हूं, मैं घर चलाता हूं, मैं कमाता हूं। आज पैसा भी काम नहीं आ रहा, कोई मददगार नहीं। इस वक्त ईश्वर के सिवाय तेरा कोई मददगार नहीं। वो व्यक्ति भी मानो उसे सुनाई दिया है, वो व्यक्ति भी सिर हिलाने की कोशिश कर रहा है। जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त वो ईश्वर को मानने वाला है कि नहीं मानने वाला है, इस बात को छोड़िए। मैंने देखा है घरों के अंदर, जिस समय व्यक्ति आखिरी सांस ले रहा होता है, हम पूरे प्रयत्न करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता इस समय उसका मन कहां पर है। लेकिन इस वक्त वो स्वीकार कर रहा है, ईश्वर के सिवा इस वक्त कोई मददगार नहीं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, हर पल परमात्मा ही मददगार होता है। एक सेकंड भी ये शरीर कुछ नहीं करता, करता हुआ नजर आता है। किसकी ताकत से? आत्मा, और आत्मा परमात्मा की गोदी में। ना हम आत्मा को जानते हैं, ना परमात्मा को महसूस करते हैं। अब आप समझ लीजिए, आप और हम किस कैटेगरी में आते हैं। पाना चाहते हैं भगवत प्रेम, गोपी प्रेम, संत महात्माओं वाला प्रेम, उसे जागृत प्रेम कहते हैं। आत्मज्ञान का प्रेम पाना चाहिए, जानना चाहिए। ये जीवन मिला इसीलिए है। बाकी जितनी भी योनियां हैं उनमें भी आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन विवेक नहीं है। मन बुद्धि उनके पास भी होता है। वो भी, ध्यान से सुनिएगा, पशु भी अपने परिवार को पहचानते हैं। माँ अपने बच्चों को पहचानती है।
लेकिन आप और हम लोग उन शरीरों से इस शरीर में आकर क्या विशेष ज्ञान प्राप्त किया? नहीं, हमने विशेष ज्ञान प्राप्त किया, मंदिर जाने लगे। किससे? क्या मानकर? शरीर मानकर। ये विशेषता है आपकी जानने की। हम पूजा पाठ करने लगे, ये विशेषता है आत्मज्ञान की। इसलिए बहुत थोड़े में समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इसलिए आज एक लाइन से सत्संग की शुरुआत की गई कि सत्य के ऊपर झूठ हावी हो चुका, और इस कदर हावी हो चुका कि संत महात्मा गीता भागवत रामायण कितना भी हमें समझाएं, लेकिन हम अपने को शरीर ही मानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अस्पताल में पड़े हुए पेशेंट के मित्र संबंधी माथे पर हाथ रख कर चले जाते हैं। अचानक थोड़ी देर के बाद सूचना मिलती है मशीनें चलनी बंद हो गई, आंख सदा के लिए बंद हो गई, वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु का मतलब सदा के लिए शव हो गया। जिसके कारण ये जिंदगी है उसे आत्मा कहा जाता है। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, मैं बोल रहा हूं परमात्मा की ताकत से। आत्मा है इस शरीर में तो ये शरीर बोल पा रहा है। मैं आत्मा ना हूं और परमात्मा की पावर ना हो तो ये शरीर बोल नहीं सकता। जिसके निकल जाने से ये जिंदगी शव हो जाती है उसे आत्मा कहा जाता है। अपने घरों में भी देखो, आप कहते हो ना अमुक व्यक्ति इस घर का हेड है, हेड ऑफ द फैमिली। मानो हर चीज उससे पूछकर हो रही है, हर चीज उसके सुपरविजन में हो रही है, उसकी अनुमति से हो रही है। मानो उसके बिना घर में कुछ नहीं होता। ऐसे ही व्यक्ति को आप कहते हो ना ये घर का हेड ऑफ द फैमिली है। काश का आप लोग भी इतना समझ जाएं, इस शरीर का हेड ऑफ द फैमिली कौन है? क्या है इसमें ऐसा? मृत्यु के बाद मरना है, मर जाता है तो आप कहते हो इस घर का हेड ऑफ द फैमिली था, अब वही चला गया, इस घर में कुछ नहीं रहा। क्या बताइए? यानी उसके चले जाने से सारा परिवार दुखी होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से आत्मा इस शरीर में है, जब वो आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, परमात्मा, अब आपको नहीं पता वो परमात्मा के लोक में जा रही है या 84 लाख योनियों में जा रही है। तो ये शरीर शव हो जाता है। ना हाथ हिलते हैं, ना आंख खुलती है, ना मुख बोलता है, ना सांस चलती है, ना हृदय की गति, मानो कुछ भी नहीं होता। सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाता है। शरीर अकड़ जाता है। 2-4 मिलकर, 10-15 लोग मिलकर उसे शमशान घाट ले जाते हैं। क्या हुआ इसके कारण? आप सोचो, जिसके कारण ये जीवन है वो निकल गया, आत्मा निकल गई। जीवन पर्यंत ये जीव अपने आप को नहीं जान पाता। और एक भ्रम और पाल के चला जाता है, मैंने तो पूरा जीवन पूजा की, पाठ की, सत्संग सुना। आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है।
आज आत्मज्ञान हो गया, सारे भ्रम, सारा धोखा, सारे शोक संताप भय चिंता सब समाप्त हो गई। अभी तो अपने को मृत शरीर को मैं मानते हैं, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। अभी तो मृत शरीर को मैं मानते हैं, फिर अमृत से पुत्र, परमात्मा की संतान मैं आत्मा हूं, बस। और जो जानता है मानता है वही जीव कह सकता है कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे भलाए। आप और हम नहीं कह सकते। मैं आपके साथ सबको ये निवेदन करता हूं, जब आप आत्मा हो, शरीर में रहो, स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में, लेकिन आत्मा बन के रहो और हर पल उस प्रकाशवान को, अपने प्रीतम को ध्यान में रखो। आपका यहाँ पर कुछ नहीं है, आपका केवल परमात्मा है, ये सारी सृष्टि परमात्मा की है। इसलिए अगर आगे बढ़ना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो यहीं से शुरुआत होगी। एक छोटी सी बात ने कि माया भ्रम ने हमें कहां लाके खड़ा कर दिया। वो आत्मा क्या है, अब ध्यान से सुनते जाइएगा। वो आत्मा ही परमात्मा का अंश हम सबके हृदय में, दो पर्सनैलिटी, एक बालक और एक पालक। बालक माने आत्मा और पालक माने परमात्मा, सदा साथ रहते हैं, साथ ही आते हैं, साथ ही जाते हैं। और कई बार आपसे निवेदन किया कि परमात्मा आपको छोड़कर कभी कहीं गए नहीं। भगवान असमर्थ हैं, जा सकते नहीं, लेकिन हम देखो कितने मूर्ख हैं, अपनी भूल सुधारना नहीं चाहते। कि रोज सत्संग करके अगर हम आत्मज्ञान में आगे बढ़ेंगे तो आपको अभी नहीं नजर आ रहा कितना लाभ होने वाला है, आपकी तरक्की कितने होने वाली है, आप अभी नहीं समझ पा रहे हो। जिस दिन आत्मज्ञान हो गया उसके बाद आपको ऐसा महसूस होने लगेगा, ये रात्रि तो शरीर के लिए है, आत्मा की तो कोई रात्रि होती ही नहीं। मैं इस शरीर में किसी और लक्ष्य के लिए आया था। अभी तो हमारे एम है मकान बनाना, दुकान चलाना, व्यापार करना, पैसा कमाना, परिवार चलाना। फिर पता चलेगा करता तो मैं था ही नहीं। विश्वास होने लगेगा करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अभी विश्वास नहीं है, अभी तो भगवान को झूठी अभिलाषा दे रहे हैं, नहीं प्रभु जी आपके दम पे हो रहा है। इसलिए जब तक हमको आत्मज्ञान नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपसे ऐसे ही धोखे में कहूँ नहीं हमारी तरक्की हो रही है, हाँ इतनी तरक्की हो रही है कि हम इस ज्ञान के लिए कटिबद्ध हो रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं। ये क्या है, अंदर की आत्मा की इच्छा है, आपका मन चाहता है कि मेरा कल्याण हो। ये आपके पूर्व जन्मों का, इसी जन्म के सत्कर्मों का प्रभाव है। आप इतना बहुमूल्य समय परिवार में रहते हुए निकालते हो सत्संग सुनने के लिए, ये कम बात नहीं है।
ये कम बात नहीं है। और देखिए रोजाना डेली जैसे शरीर का भोजन ऐसे आत्मा का भोजन, आत्मा का प्रेम सत्संग से ही मालूम पड़ेगा, आत्मज्ञान भी सत्संग में ही मालूम पड़ेगा। आप बताइए, आप सब तो बहुत समझदार हैं, आपको और हमको हमारे परिवार में बहुत विद्वान व्यक्ति रहे, माता के रूप में, पिता के रूप में, और उनसे बड़े भी, लेकिन हमको अभी तक भी आत्मज्ञान परिपक्व नहीं हुआ। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा को बढ़ाते हैं।